बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की रियासत और सियासत इस वक्त शदीद तसादम की जद में है। मुल्जमान और मुजरमान का टोला मुल्की मामलात को चला रहा है और वो चाहता है कि चीफ जस्टिस और जजेस की कुर्सी पर वो खुद बैठकर जिसके खिलाफ चाहे फैसला दें, जिस तरह चाहे इस रियासत को चलाएं। नवाज शरीफ और उनकी हवारी मादी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पर हमला कर चुके हैं और अब चीफ जस्टिस को क्या एक मर्तबा फिर उसी तरीके से हमला करके घर भेजा जाएगा? शरीफ डॉक्ट्राइन क्या है? किस जज को किस तरह नवाजा गया? चीफ जस्टिस को जेल में डालने की क्या हिकमत अमली बनाई गई थी? फोन टेप किए गए थे क्या? अब वो तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके हैं जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ और उनकी हवारी खुदा न खास्ता चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने जा रहे हैं। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट पर हमले की बात होती है तो बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। आज सोशल मीडिया का दौर है और फिर ये लोग जो है वो इस सदा पर जाएंगे तो नंगे हो जाएंगे। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि भाई इससे पहले भी ये नंगे हो चुके हैं। इमरान खान साबिक वजीर आजम है, उन पर कातलाना हमला हो चुका है लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस वक्त पीटीआई के कारकुनान को जिस तरह उठाया जा रहा है, जिस तरह लापता किया जा रहा है और फिर उनको छोड़ा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, डराया धमकाया जाता है और कोई भी बंदा जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के मुखालिफ है उसकी जबान बंदी होती है। तो आज के सोशल मीडिया के दौर के अंदर जब ये सारा कुछ सरेआम हो रहा है तो क्या अगला कदम नहीं उठाया जा सकता? जिसकी बुनियाद बनाई जा चुकी है, जिसके अंदर मीडिया की मैनेजमेंट की गई है, चंद एंकर्स को किस तरीके से लॉन्च किया गया है, आइन कानून के साथ खड़े होने की बजाय वो जरदारी और शरीफ माफिया के नौकर बनकर उनके साथ खड़े हो गए। और इस वक्त जो हालात है वो शदीद तसादम की जद में है। खुलेआम एक मुजरम इश्तिहारी लंदन में बैठकर वो यहां पर तकर्रियों के फैसले करता है, तबादलों के फैसले करता है और फिर वो वहां से बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच को हम नहीं मानते, वो फैसला कर भी देंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे। एक मुजरम, एक भगौड़ा, एक इश्तिहारी जिसने अभी जो अदालत है, जो कानून है उसके सामने आकर सरेंडर नहीं किया और फिर उसकी इतनी दहशत है, इतनी वहशत है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो यहां पर तमाम टीवी चैनल, साबिक वजीर आजम इमरान खान यहां पर मौजूद है, उसकी तकरीरें वो नहीं सुनाते। वो तो हाई कोर्ट के अंदर गए हुए हैं इस मामले के अंदर, लेकिन उस मुजरम इश्तिहारी की तकरीरें तमाम टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर करते हैं। वो चेयरमैन पैमरा, वो तमाम इदारे जिनकी सलामती को खतरात हो जाते हैं, वो सब सत्तू पीकर ना सिर्फ सोए होते हैं बल्कि वो इसके अंदर फैसिलिटेटर है। तो अगर इतना कुछ इस दौर में हो सकता है तो क्या अगला कदम नहीं उठाया जा सकता? यकीनन उठाया जा सकता है। मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि माजी को अगर हाल के तनाजर में देखेंगे तो हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब जो है उन्होंने इस मौजू पर बड़ी जबरदस्त जो है वो बयान किया है कि किस तरह नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस पर एक हमले का मंसूबा बनाया था उस जमाने के अंदर 1997 में और चीफ जस्टिस को जेल में डालने की क्या हिकमत अमली बनाई गई, कैसे फोन टेप किए गए, जज साहब के घर किस तरह ये पूरा हमारे इदारे एजेंसियां घुस गई थी, ये सारी चीजें। और आज भी वही नून लीग फिल्म चला रही है। इसलिए जब उस आईने के अंदर देखेंगे कि किस हद तक ये गिर सकते हैं तो मैं चाहता था कि ये आपके सामने अपने चैनल के तवज्जुह से भी चीजें रखूं ताकि ज्यादा लोगों को ये जो ज़हनियत है वो सामने आए, ताकि पाकिस्तानी कौम, वकला कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी अगर इन हमलों से सुप्रीम कोर्ट को और पाकिस्तान को बचा सकती है तो पुरअमन तौर पर उनको इस माफिया से इनको बचाना चाहिए। अब यहां पर जो है ये माजी के तनाजर में जो बात हम कर रहे हैं, अब आप देखिए कि कुछ जजेस जो है उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी और एतजाज हसन साहब अक्सर शरीफ डॉक्ट्राइन की बात करते हैं। अब शरीफ डॉक्ट्राइन ये है कि जो भी शरीफ खानदान के लिए किसी मौके पर ब्यूरोक्रेट, जज, जर्नैल जो भी कोई उनके लिए किरदार अदा करेगा तो इक्तदार में आने के बाद शरीफ खानदान उसको जरूर नवाजेगा। अब यहां पर ये जस्टिस सईद उल जमात सदीकी साहब हैं, जस्टिस चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की बरतरफी में इन्होंने आम किरदार अदा किया था, जिसके बाद नून लीग ने इनको 2008 में
اپنا صدارتی امیدوار بنایا. پھر 2018 میں گورنر سندھ بنوایا جسٹس رفیق تارڑ. انہوں نے نواز شریف کے کہنے پر ان پر الزام ہے کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی برطرفی میں اپنا کردار ادا کیا. ان کو نون لیگ نے پہلے سینیٹر بنوایا اور پھر صدر پاکستان بنایا. ان کی ایک بہو، اگرچہ ان کا جو خاندان ہے افضل تارڑ حافظ آباد والے، وہ پہلے بھی سیاسی تھے، لیکن وہ جو بہو ہے وہ موجود ہے MNA وزیر ہوتی ہے. عطا تارڑ ان کے پوتے ہیں، وہ اس وقت معاون خصوصی ہے. ایک اور ان کے پوتے ہیں، وہ بھی عام ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں. تو رفیق تارڑ اور ان کے خاندان کو کیسے نوازا گیا، یہ شریف ڈاکٹرائن ہے، تاکہ آج کے ججز، آج کے مختلف بیوروکریٹ، آج کے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتا ہو کہ بھئی ویسے کیا بننا ہے اس ملک کے اندر، کوئی کون کیا دے سکتا ہے. لیکن شریف ڈاکٹرائن کی جو کھلی آفر ہے، جو سیل لگی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. سابق چیف جسٹس ہیں جی گلگت بلتستان رانا شمیم، یہ حال ہی کے اندر آپ کو یاد ہوگا جو نواز شریف کے دور میں 2015 میں یہ چیف جج گلگت بلتستان کے طور پر تعینات ہوئے. ان پر یہ نوازش ہوئی اور پھر وہ اچانک سابق چیف جسٹس جو ہے ان کے حوالے سے انہوں نے جو بیان حلفی دیا اور جو سارا معاملہ اور پھر معافی مانگی، لینے کے دینے پڑ گئے. تو کس طرح وہ نوکری دی. پھر جج اعجاز امان صاحب ہیں جی، یہ منی لانڈرنگ کے اندر شہباز شریف جو ہے ان کو مقدمے میں انہوں نے بری کیا. تو یہ جب ریٹائر ہوئے تو شہباز شریف نے ان کو انفارمیشن کمشنر لگایا ہے. یعنی یہ جج اعجاز امان صاحب زبردست جج ہے، یقیناً وہ میرٹ پر لگے ہوں گے. اسی طرح خلیل الرحمان رمدے، ان پر نون لیگ نے بڑی نوازشات کی. ان کے بھائی کو کئی بار نون لیگ کا ٹکٹ دیا گیا، یعنی یہ باقاعدہ سیاست کے اندر ہے. اسی طرح اور مجسٹریٹ اور ججز کی ایک طویل فہرست ہے کہ جس نے بھی شریف خاندان کی نوکری کی ہے ان کو باقاعدہ نوازا گیا. لیکن اب ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ ہے جب 1997 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا گیا. اس وقت جو ریکوائرمنٹ تھی آج بھی تقریباً حالات اسی کی طرح کے ہیں. لیکن کچھ آج فرق یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت چونکہ عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان اس ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے شاید یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. لیکن چودھری شجاعت حسین نے اپنی کتاب سچ تو یہ ہے، اس کے اندر جو لکھا ہے وہ حملے اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے جب یہ 1997 کے اندر حملہ ہوا تھا. تو یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اس کے تناظر میں آپ سمجھیں گے کہ اس وقت جو ایجنسی ہیں وہ کس طرح سابق چیف جسٹس جو ہے ان کے بیڈ روم تک ڈیوائسز انہوں نے لگائی ہوئی تھی، ریکارڈ کی جا رہی تھی، ان کی ٹیلی فون کال ریکارڈ کی جا رہی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیے ان ججز کے خلاف کس طرح آڈیو لیک کی جا رہی ہے، ان کے ریکارڈ جو ہے اس طریقے سے لائے جا رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بلا کر ان تمام ایجنسیز کو اور ان کے سرغنے جو ہیں ان کو کورٹ کے اندر کھڑے کر کے وہ کرنا چاہیے یہ کس نے ٹیپ ریکارڈ کیا ہے، یہ ذرا سامنے لے کر آیا، چونکہ وہ اصل میں ان کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ پر نون لیگ کے کارکنوں کا حملہ. یہ چودھری شجاعت حسین کی جو بک ہے اس کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں یہ ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں اس دور کا سب سے عام واقعہ سپریم کورٹ پر نون لیگ کے کارکنوں کا حملہ ہے. سپریم کورٹ میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مقدمے کی سماعت جاری تھی کہ ایک صبح مجھے اپنے ذرائع سے اطلاع ملی کہ کچھ لوگ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کے لیے لاہور سے چل پڑے ہیں. میں نے IG پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ اس طرح مجھ تک یہ اطلاعات پہنچی ہیں، آپ ان لوگوں کو اسلام آباد داخل ہونے سے روکیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب. پھر مجھے اطلاع ملی کہ یہ لوگ اسلام آباد کے قریب پہنچ چکے ہیں. میں نے دوبارہ IG پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ یہ بہت غلط بات ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ IG پنجاب بھی اس سازش میں شریک ہے اور حکومت کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب میں نے خود گاڑی نکالی اور سپریم کورٹ پہنچا. اس وقت جج صاحبان پچھلے دروازے سے سپریم کورٹ میں داخل ہو رہے تھے. میں نے پولیس سے کہا، اب آگے جو ہے وہ ذرا سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پولیس سے کہا کہ یہ لوگ جو ہے سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں تو یہ آپ کچھ کریں. تو انہوں نے کہا جی یس سر یس سر. انہوں نے کر دیا اور مجھے مطمئن کر دیا. وہ کہتے ہیں میں وزیر داخلہ تھا، میں واپس چلا گیا کہ چلیں پولیس کے نوٹس میں آ گیا ہے. لیکن چونکہ سب ملے ہوئے تھے، شریف خاندان جب کوئی آپریشن کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ سارے جو صحافی ہوتے ہیں لونڈے لپاڑے وہ بھی انہی کی جیب میں ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے
जो चंद शख्सियात हैं वो भी एक पेज पर होती हैं। फिर आप देखिए सियासी जमातें और करिंदे, वो भी जमहूरियत इंसानी हकूक का नाम लेने वाले एनजीओज और उनके नुमाइंदे, तो सबको वो अपनी जेब में रखते हैं। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट पर तो जब होता है तो जजेस को तकसीम किया जाता है, 2 सुप्रीम कोर्टें बन जाती है। ये जरा आप सिर्फ वो वाकयात, पहले मैंने वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि वो वाकया बैकग्राउंड उसका क्या था, लेकिन ये जो है इसके अंदर पूरा वाकया सामने आया है। अब वो कहते हैं कि लोग बसों पर आ रहे थे और उनको गुजर खान में रोक ले, ये बात जो है उनको कहा गई, लेकिन पुलिस अफसरान यस सर करते रहे। मैं मुतमईन होकर वापस आ गया। 2 घंटे बाद खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया। इस मौके पर हर कोई कह रहा था कि यह गलत हो रहा है, लेकिन कोई मुजाहिरीन को रोक नहीं रहा था। मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट का गेट फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद जो हुआ वो अब पूरी कौम जानती है। तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी जान बचाने के लिए मुकदमात की समाअत अधूरी छोड़ना पड़ी। हर किसी को मालूम था कि इस वाक़े का मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन कुर्बानी के बकरों के दौर पर बाद में मियां मुनीर अहमद, तारक अजीज, मियां महराज दीन और चौधरी अख्तर रसूल के नाम दे दिए गए। हालांकि शहबाज शरीफ खुद स्पीकर पर ऐलान कर रहे थे कि तमाम कारकुन खाना पंजाब हाउस से खाकर जाएं, वहां पर कीमे वाले नानों का इंतजाम किया गया। बहरहाल मैंने बतौर वज़ीर दाखिला इस वाक़े को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं रोक सका। ये चौधरी शुजात ने अपनी किताब सच तो ये है में लिखा है, लेकिन आगे बड़ी और दिलचस्प बात है। वो लिखते हैं कि इस ज़िमन में मुझे मजीद 2 वाकयात याद आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमले से बेशतर वजीर आजम नवाज शरीफ के हुक्म पर चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के टेलीफोन टेप किए जा रहे थे, जो हर लिहाज से गैर इखलाकी हरकत थी। चीफ जस्टिस को भी इल्म हो गया, जबकि उनको अपने बेडरूम की साइड टेबल के नीचे लगी रिकॉर्डिंग डिवाइस भी मिल गई। वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने तमाम सबूत इकट्ठे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठान ली। नवाज शरीफ को जब यह पता चला तो वो बड़े परेशान हुए। चुनांचे उनके कहने पर मैं और खालिद अनवर एडवोकेट चीफ जस्टिस को मनाने उनके घर गए। हमारी दरखास्त पर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन वो डिवाइसेस उन्होंने, वो कहते हैं, वो हमें दिखाई कि किस तरह ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो शरीफ खानदान एजेंसियों से जजेस के खिलाफ हमेशा किस तरह के काम लेते हैं, ये आप देखिए। इस वक्त भी जस्टिस मदार अली अकबर और बाकी जजेस की ऑडियो वीडियोस और ये धमकियां और कुछ सामने आ गई हैं, कुछ को धमकाया जा रहा है। तो वही पुराना तरीका है, वारदात है पुराना। इसके अंदर जो शुजात हुसैन है वो एक और बात कर दिया कि चीफ जस्टिस को जेल भिजवाने की ख्वाहिश, ये इसके हेडिंग के तहत वो कहते हैं। इससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ स्पीकर कौमी असम्बली गौर अयूब से ये भी कहते थे कि कोई ऐसा तरीका निकाले कि चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट की किसी इस्तेकाक कमेटी के अंदर बुलाकर सरजनश की जाए। जैसे अभी भी पार्लियामेंट का इजलास हुआ है तो कहा गया कि चीफ जस्टिस को अगर हम आर्मी चीफ को बुला सकते हैं, वो फजल रहमान का बेटा कह रहा था, तो हम आपको भी बुला सकते हैं। सुप्रीम है, पार्लियामेंट है, यानी मुल्जम और मुजरम फैसला करेंगे इस वक्त जो है वो। अब वो कहते हैं वजीर आजम के खुशामदी टोले ने हाँ की, लेकिन गौर अयूब ने कहा यह मुनासिब नहीं है, इससे मजीद खतरा बढ़ेगा। गौर अयूब खान के बकौल इसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ उनको अपने साथ जो है वो गाड़ी में उन्होंने बिठा लिया, साथ ले गए और उन्होंने कहा, ये हाथ रखकर जो है उन पर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस कम अज कम ऐसा कोई तरीका निकाले, रास्ता निकाले कि चीफ जस्टिस कम अज कम एक रात के लिए जेल में उनको हम डाल दें। गौर अयूब खान ने कहा खुदा ऐसी बातें ना करें, पूरा निजाम जो है वो इससे गिर जाएगा। तो यानी नवाज शरीफ की चीफ जस्टिस को जेल में डालने की, अभी तो पार्लियामेंट तलब करने की बात हो रही है, तो जेल में डालने की जो ख्वाहिश है ये भी उनकी पुरानी है। चीफ जस्टिस को जो भी नवाज शरीफ के सामने आया है उसने पूरी इंतकामी कार्रवाई की है। तो आया इस वक्त जो है, यानी इस वक्त भी हालात उसी तरह के हैं। माजी की फिल्म जो है वो नून लीग चला रही है, अब कितनी इसके अंदर कामयाब होती है, कितनी नाकाम, लेकिन हालात वही है, माहौल वही है। वही मीडिया के जो सहाफी हैं उनको इसी तरीके से राम किया गया है, अपने कसीदे गवाए जा रहे हैं, फुल कोर्ट का बेंच का जो है वो मुतालबा करके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है उसने फैसला दे दिया हुआ है कि इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर। अभी तो 3 रुकनी बेंच उस पर इंप्लीमेंट करवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद फैसला दे चुके हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए। तो अब तो सिर्फ अमल दरामद का मामला है, कोई फैसला तो हो नहीं रहा। तो लिहाजा इस पूरे मामले को इस तरह मुतनाज़ा बनाना, और अल्लाह ताला खैर करे। जो माजी के अंदर नवाज शरीफ अगर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर हमला कर और करवा सकते हैं और जजेस को भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, तो अब भी वही किरदार है,
وہی ایک پیج ہے، اور اللہ تعالیٰ ملک پر رحم کرے، اور ڈاکٹرائن بھی وہی پرانی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔